हमारे देश की पुलिस रोज अनगिनत मुश्किल मामलों को सुलझाती है। हत्या, चोरी, धोखाधड़ी जैसे अपराध तो आम हो चुके हैं, लेकिन आम लोग सिर्फ नतीजा देखते हैं। जांच के दौरान पुलिस किन हालात से गुजरती है, ये अक्सर सामने नहीं आता। आज की कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है, ओडिशा के एक छोटे कस्बे की, जहां एक पुलिसकर्मी की जांच ने एक डरावना सच उजागर किया। लक्ष्मण नाम का एक सीनियर कांस्टेबल हाल ही में दूसरे शहर से ट्रांसफर होकर एक कस्बाई थाने में आया था। थाने के पीछे घना जंगल था और उसकी ज्यादातर ड्यूटी रात में लगती थी। एक रात ड्यूटी के बाद घर लौटते समय उसे लगा जैसे कोई औरत और एक छोटी लड़की थाने के बाहर खड़ी है। औरत सिर झुकाए थी, लड़की चुपचाप उसके पास खड़ी। जब लक्ष्मण ने बात करनी चाही, दोनों अचानक गायब हो गए। उसे लगा शायद थकान या भ्रम होगा, लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ दिन बाद उसे चोरी के केस में एक घर भेजा गया। घर मालिक, उसकी पत्नी और एक नौकर से पूछताछ हुई। जाते वक्त लक्ष्मण की नजर दीवार पर लगी फोटो पर पड़ी। उसमें वही औरत और वही बच्ची थी जिन्हें उसने थाने के बाहर देखा था। घर मालिक ने बताया, ये मेरी बहन और उसकी बेटी थी। 1.5 साल पहले एक्सीडेंट में गुजर गई। लक्ष्मण के मन में शक और बेचैनी दोनों बढ़ गए। उसी रात थाने के पीछे जंगल की ओर से खटखटाहट और किसी के घिसटने जैसी आवाज आने लगी। पहले उसने अनदेखा किया, लेकिन आवाज तेज होती गई। गेट खोलकर देखा तो अंधेरा। फिर अचानक एक बच्ची की हंसी सुनाई दी। दिल धड़कने लगा, मगर वह टॉर्च लेकर जंगल की तरफ बढ़ गया। कुछ दूरी पर उसे एक घायल औरत और एक बच्ची दिखाई दी, जैसे किसी ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया हो। पल भर में बच्ची भागी और उसे एक बोरी के पास ले गई। बोरी खोलते ही लक्ष्मण सन्न रह गया। अंदर एक बच्ची की लाश थी। पोस्टमार्टम और पूछताछ से पता चला ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि 1.5 साल पुराना हत्या का मामला था जिसे छुपा दिया गया था। जांच में खुलासा हुआ कि घर मालिक, उसकी दूसरी पत्नी और नौकर ने मिलकर पहली पत्नी और बेटी के साथ घिनौना अपराध किया था, फिर उन्हें मारकर जंगल में दफना दिया। आखिरकार सबूतों के आधार पर अपराधियों को सजा हुई। क्या वो औरत और बच्ची सच में मदद मांग रही थी, या ये सिर्फ एक पुलिस वाले का वहम था? लक्ष्मण आज भी कहता है, अगर उस रात वो आवाजें न सुनता तो शायद ये सच कभी सामने नहीं आता।